सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे हुए थे। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी वहीं मौजूद थे। बात करते करते सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछ बैठी, आपने त्रेता युग में राम का अवतार लिया था, तब आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश को समझ आ गया था कि सत्यभामा को उनके रूप का अभिमान हो गया है। इसके बाद तुरंत ही गरुड़ भी श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि क्या कोई है जो दुनिया में मुझसे तेज उड़ सकता है? सभी के सवालों को देखते हुए सुदर्शन चक्र भी पूछ बैठते हैं, प्रभु, क्या मुझसे कोई ज़्यादा शक्तिशाली है? मैंने आपको बड़े बड़े युद्ध में विजय दिलवाई है। सभी के सवालों को सुनकर श्री कृष्ण को समझ में आ गया था कि उनके तीनों भक्तों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है। इसमें वह मन ही मन मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण ने इन सभी का अहंकार खत्म करने का सोचा। इस पर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ, उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ ने भी श्री कृष्ण की बात मानी और चले गए। फिर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, आप सीता की तरह तैयार हो जाएं। वहीं द्वारकाधीश ने स्वयं राम का रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा दी और कहा कि तुम महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई ना आ पाए। सुदर्शन चक्र भी मुख्य द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ भी हनुमान के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप शीघ्र ही मेरे साथ चलें। गरुड़ ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन हनुमान ने विनम्रता से गरुड़ को जवाब दिया कि वह आगे चले, वह पीछे से आते हैं। इस बात पर गरुड़ ने सोचा कि यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक द्वारका पहुंचेगा। हनुमान की बात सुनकर गरुड़ द्वारका की ओर उड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वह द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से ही प्रभु के महल में बैठे हैं। यह देखकर गरुड़ का शीश शर्म से झुक गया। अब बारी आई सुदर्शन चक्र की। श्री राम की वेशभूषा में द्वारकाधीश ने हनुमान से पूछा, हे पवन पुत्र, तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका? तुम बिना उनकी आज्ञा महल में कैसे आए? इस पर हनुमान ने अपना सिर झुकाकर और हाथ जोड़ लिए। फिर उन्होंने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और प्रभु के समक्ष रख दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने को मना किया था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया, मुझे क्षमा कर दें। इस पर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान ने श्री राम के सामने हाथ जोड़ा और उनसे पूछा कि प्रभु, आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को बैठा दिया है? आपने इन्हें इतना सम्मान क्यों दिया है? वह माता सीता के सिंहासन पर विराजमान है। अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबी हुई सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर हो गया। सिर्फ रानी सत्यभामा का ही नहीं, बल्कि सुदर्शन चक्र का, गरुड़ का भी घमंड टूट गया। उन सभी को श्री कृष्ण की लीला समझ में आ गई और वे सभी भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।